बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुरानी चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। वीडियोज़ अच्छी लगें तो लाइक करें। चैनल से बर वक्त वीडियोज़ हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर कर इत्मीनान के साथ पढ़ो। आज हमारा लेसन है 25 और सबक हमारा है सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 41। तो हम शुरू करते हैं अपना सबक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वआमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती समन क़लीलन वइय्याय फत्तक़ून। व आमिनू खड़ी ज़बर है हमज़ा पर, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। वाव साकिन से पहले लफ्ज़ पर पेश है तो ये वाव मद्दा है। एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं ना अलिफ, तो इस पे इतनी देर लगानी है। व आमिनू बिमा रुफ़े मद्दा पर ख़त्म और अगला हमज़ा से शुरू, तो ये मद्दे मुनफसिल है और इसको 3 से 5 अलिफ तक हम इसकी मिक़दार को लंबा कर सकते हैं। अंज़लतु नून साकिन, इसके बाद ज़ा आ गया रुफ़े ख़फ़ा में से, तो यहाँ पे हम गन्ना करेंगे। 2 अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ को छुपाएंगे। मुसद्दिक़ल्ली, मुसद्दिक़ल्ली। नून तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को नून तनवीन कहते हैं। नून तनवीन नून साकिन के बाद अगर रुफ़े यरमलून में से लाम या रॉ आ जाए, इदगाम बिला गन्ना होगा। नून तनवीन नून साकिन के बाद लाम और रॉ रुफ़े यरमलून में से आ जाएं, इसके बाद तो वहाँ पे इदगाम होगा लेकिन गन्ना नहीं होगा। जैसे मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, मीम साकिन, उसके बाद मीम मुशद्दद, बा के अलावा कोई भी लफ्ज़ आ जाए इज़हार करेंगे। वला तकूनू काफ को बारीक पढ़ेंगे। वाव साकिन काफ पर पेश है तो ये वाव मद्दा है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। रूफ़े मद्दा पर लफ्ज़ ख़त्म है। तकूनू अव्वला और हमज़ा से अगला लफ्ज़ शुरू है तो मद्दे मुनफसिल है, 3 से 5 अलिफ तक इसको हम लंबा खींचेंगे। काफ़िरिम बिही, काफ को बारीक पढ़ेंगे। नून साकिन या नून तनवीन के बाद बा आ जाए और ये छोटी सी मीम भी लगी हुई हो तो वहाँ पे हम इस तनवीन को मीम में बदल कर पढ़ेंगे। काफ़िरिम बिही मीम में बदल देंगे। हा खड़ी ज़ेर है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वला तश्तरू, वाव साकिन से पहले लफ्ज़ पर पेश है तो एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। ये वाव मद्दा है। बिआयाती खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर लंबा पढ़ेंगे। या खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर लंबा पढ़ेंगे। बिआयाती या साकिन से पहले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर है तो या मद्दा है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। सामानंग, साप ए सिटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सामानंग नून तनवीन और नून साकिन के बाद रूफ़े ख़फ़ा में से कोई भी लफ्ज़ आ जाए तो वहाँ पे हम इख़फ़ा करेंगे। 2 अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ को छुपाएंगे। सामानंग क़लीलन, सामानन 2 हरकत के बराबर नाक में आवाज़ को छुपाएंगे। क़लीलन नून तनवीन ज़ा पर वक्फ नहीं करेंगे, बेहतर है कि आप आगे चले जाएं। नून तनवीन नून साकिन, ये 2 ज़बर 2 ज़ेर नून तनवीन कहते हैं इसको। तो यहाँ पे 2 ज़बर आगे लाम के ऊपर, तो ये तनवीन है। तनवीन के बाद
वाओ आ गया रुफ़े यरमलून में से, तो इदगाम करेंगे गुन्ने के साथ। क़लीलन व इय्याया, क़लीलन इदगाम करेंगे गुन्ने के साथ। व इय्याया या मुशद्दद है, 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा। फत्तकून, वाओ साकिन से पहले लफ्ज़ पर पेश है तो ये वाओ मद्दा है। आम तौर पर इसको हम एक अलिफ के बराबर पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम बवजह वक्फ़ इसको साकिन करें और यहाँ पे वक्फ़ करेंगे, यहाँ पे ज़ेर है, हम इसको साकिन करेंगे तो हम इसके ऊपर जज़म लगा देंगे, और जज़म लगाएंगे इस सूरत में ये मद आरिज़ जब मद वक्फ़ी कहलाएगी तो इसको हम 2, 4, 6 अलिफ तक लंबा कर सकते हैं। अब हम इसको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम व ला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीलन व इय्याया फत्तकून। लफ्ज़ी तर्जुमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह अज़्ज़वजल की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। व आमिनू और ईमान लाओ, बिमा इस पर जो, अंज़लतु मैंने नाज़ल किया, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला, लिमा उसकी जो, माकुम तुम्हारे पास, वला तकूनु और ना हो जाओ, अव्वला काफिरिन पहले, काफिर बिही इसके, वला तश्तरू और इवज़ ना लो, बिआयाती मेरी आयात के, बिआयाती मेरी आयात के, सामानन कीमत, कलीलन थोड़ी, व इय्याया और मुझ ही से, फत्तकूनी डरो। बामुहावरा तर्जुमा। और जो कलाम मैंने नाज़िल किया है इस पर ईमान लाओ, जबकि वो इस किताब यानी तौरात की तस्दीक भी कर रहा है जो तुम्हारे पास है, और तुम ही सबसे पहले इसके मुनकिर ना बन जाओ और मेरी आयतों को मामूली सी कीमत लेकर ना बेचो, और किसी और के बजाय सिर्फ मेरा खौफ दिल में रखो। तो ये था हमारा आज का सबक। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमारी इस काविश को कबूल मंजूर फरमाए और हमें और आपको कुरान पाक को सही समझ कर पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ, और हमारे दिलों में इल्म को हासिल करने की शम्मा को रोशन करें और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दें। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया समझकर इसको शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।